सोचिए, रात का सन्नाटा है, सड़क एकदम सुनसान और गाड़ी की हेडलाइट्स वो भी मुश्किल से ही अंधेरे को काट पा रही हैं। ये एक ऐसी इमेज है ना, जो हमारे मन में एक अजीब सा डर पैदा कर देती है। तो चलिए, आज भूता हाईवे की इन्हीं डरावनी कहानियों की परतें खोलते हैं। ये वो एक लाइन थी जो संदीप नाम के एक ड्राइवर को कही गई थी। एक बहुत ही मामूली सी सलाह जो कुछ ही देर में उसकी जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बनने वाली थी। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हाईवे पर रात का सफर इतना डरावना लगता है? शायद इसलिए क्योंकि यहाँ अकेलापन, रफ्तार और एक तरह की बेबसी, इन सब का एक अजीब सा संगम होता है। मतलब हम तेजी से आगे तो बढ़ रहे होते हैं, लेकिन असल में हम एक अंधेरे समंदर में बिल्कुल अकेले होते हैं। कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे। संदीप, जो एक कंपनी का सीईओ है, एक बिल्कुल अंधेरे हाईवे पर अपनी लॉक की हुई गाड़ी में अकेला बैठा है। उसका ड्राइवर पास के ही एक गांव में खाना खाने गया है और उसे इंतजार करने को कह गया है। तो अब बात करते हैं दो ऐसी कहानियों की जहां भूत कहीं और नहीं बल्कि सीधे सड़क पर ही दिखाई देते हैं और देखने वालों के होश उड़ा देते हैं। देखिए, ये कोई अचानक से हुआ हमला नहीं था। उस भूतिया लड़की ने एक एक करके बड़ी ही मिथोडिकल तरीके से संदीप को उकसाने की कोशिश की, ताकि वो बस एक नियम तोड़ दे, गाड़ी से बाहर निकलने का नियम। हर कदम के साथ उसका इरादा और भी साफ होता जा रहा था। मतलब ये एक क्लासिक ट्रैप था। और कहानी के मुताबिक संदीप को बचाने वाली चीज थी गाड़ी का कांच और लोहा, एक ऐसी ढाल जिसके पार वो शक्ति नहीं आ सकती थी। अच्छा, अब एक अलग तरह के साई की बात करते हैं। एक ऐसा साया जो असलियत और वहम के बीच की लकीर को ही मिटा देता है। ये कहानी है मोहित और उसके परिवार की, जो एक रोड ट्रिप पर हैं और उनका सामना एक ऐसे हादसे से होता है जो असल में शायद हुआ ही नहीं था। ये पूरी की पूरी घटना ना एक भयानक पहेली जैसी है। मोहित को होटल में जो कुछ भी महसूस हुआ, बेटी का कुएं में गिरना, रसोई में वो सब देखना, खून करना, वो सब एक डरावना वहम था। असलियत तो ये थी कि हाईवे पर हुए उस पहले हादसे में ही उसी पल पूरे परिवार की मौत हो चुकी थी। तो अब आते हैं तीसरे तरह के किस्से पर, एक ऐसी सवारी जो लिफ्ट मांगती है। ये कहानी है शेखर नाम के एक टैक्सी ड्राइवर की। टैक्सी में बैठे बैठे जो बातचीत हुई ना, वो बहुत ही अजीब थी। वो लड़की अपनी बातों से, अपनी कहानी से शेखर को जैसे ये जता रही थी कि वो कितनी खतरनाक हो सकती है, और शेखर के मन में शक गहराता जा रहा था। और जैसे ही शेखर ने उस लड़की का सूटकेस उठाया, वो बहुत भारी था। उसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया। उसे लगा कि वो अनजाने में ही किसी कत्ल में हिस्सेदार बन रहा है। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। जब पुलिस पहुंचती है और वो सूटकेस खोलती है, तो उसमें उसी लड़की की लाश मिलती है जिसे शेखर ने कुछ देर पहले अपनी टैक्सी में बिठाया था। तो पूरी कहानी ये थी कि ये कोई रैंडम भूतिया घटना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरा का पूरा प्लान था। वो भूत बदला लेने नहीं आया था, बल्कि इंसाफ दिलाने आया था, और उसने शेखर को बस अपना एक जरिया बनाया। तो ये तीन अलग अलग कहानियां हमने देखी, लेकिन इन सब में ना एक कॉमन बात है। ये हमें सिखाती हैं कि भूतहा हाईवे के कुछ अनकहे नियम होते हैं। चलिए, अब इन तीनों तजुर्बों से जो सबक मिले हैं, उन्हें मिलाकर बचने के कुछ नियम बनाते हैं। तो इन कहानियों से ना बचने के 4 सीधे साधे नियम सामने आते हैं। पहला, संदीप की कहानी से, अपनी गाड़ी कभी मत छोड़ो, वो आपकी ढाल है। दूसरा, मदद की हर आवाज को नजरअंदाज करो, क्योंकि वो एक जाल हो सकती है, ठीक वैसा ही जैसा संदीप के साथ होने वाला था। तीसरा, मोहित के अनुभव से सीखो, अपनी आंखों पर नहीं, अपनी समझ पर भरोसा करो, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। और चौथा, शेखर की तरह किसी भी अजीब बातचीत में मत उलझो, वरना अनजाने में ही किसी के बड़े प्लान का हिस्सा बन सकते हो। अब हम इस पूरी बातचीत के, कह सकते हैं, आखिर में आ गए हैं, और अंत में हम उस चीज पर ध्यान देंगे जो इन कहानियों को इतना यादगार बनाती है, और वो है अनसुलझे सवाल। 2 कहानियों का अंजाम तो हमें पता चल गया, एक में इंसाफ मिला, दूसरे में सच्चाई सामने आई। पर कहते हैं ना, सबसे डरावनी कहानियां अक्सर वो होती हैं जो हमें जवाबों के बिना बीच रास्ते में छोड़ जाती हैं। और बस यहीं पर हम वापस संदीप की कहानी पर लौट आते हैं। उसकी जान तो बच गई, लेकिन एक सवाल हमेशा के लिए उसके जहन में रह गया। आखिर वो लड़की कौन थी, और अगर वो उस दिन गाड़ी से बाहर निकल जाता तो क्या होता?
ये एक ऐसा सवाल है जो शायद उस भूता हाईवे पर आज भी गूंज रहा है।